झालावाड़ हादसे पर राजस्थान सरकार का एक्शन, 5 शिक्षकों को सस्पेंड किया गया। राज्य के मंत्री मदन दिलावर ने कहा, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। मृतक छात्रा के परिजनों को 10-10 लाख रुपए राजस्थान सरकार देगी। स्कूल की नई बिल्डिंग में मृतक छात्रों के नाम होंगे क्लास के कमरे। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने झालावाड़ हादसे की जांच के आदेश दिए। कहा, सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसी घटना दोबारा न हो। सीएम भजनलाल शर्मा ने जर्जर स्कूलों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। आंगनवाड़ी के मुद्दे पर चर्चा की। राजस्थान के झालावाड़ में शुक्रवार सुबह दर्दनाक हादसा, स्कूल की इमारत गिरने से 7 बच्चों की मौत, 28 घायल, 9 की हालत नाजुक। झालावाड़ के मनोहर थाना ब्लॉक के पिपलोदी सरकारी स्कूल में हादसा, कमरे की छत ढहने से 35 बच्चे दब गए थे। ग्रामीणों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर मलबा हटाकर बच्चों को निकाला, सभी को अस्पताल पहुंचाया। मालदीव्स यात्रा के दूसरे दिन आज वहां राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री मोदी। बतौर मुख्य अतिथि मालदीव्स की स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ के मौके पर कार्यक्रम में शामिल होंगे। मालदीव्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्रैंड वेलकम, रिपब्लिक स्क्वायर पर प्रधानमंत्री मोदी को दी गई 21 तोपों की सलामी। भारत ने मालदीव्स को 4,850 करोड़ रुपए का कर्ज दिया। पीएम मोदी और मालदीव्स के राष्ट्रपति मोइज्जू ने द्विपक्षीय मीटिंग की। दोनों देशों में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत हुई। भारत मालदीव्स में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। एफटीए, मत्स्य पालन और वाटर कृषि के अलावा डिजिटल परिवर्तन, यूपीआई को लेकर भी समझौता हुआ। पीएम मोदी ने कहा, आपदा हो या महामारी, भारत हमेशा मालदीव्स के साथ खड़ा रहा। मुक्त व्यापार समझौते पर भी बातचीत शुरू। मालदीव्स में पीएम मोदी और राष्ट्रपति मोइज्जू ने नवनिर्मित रक्षा मंत्रालय भवन का उद्घाटन किया। कहा, रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग जरूरी है। मालदीव से लौटकर आज रात करीब 8 बजे तमिलनाडु के तूतीकोरिन पहुंचेंगे पीएम मोदी। 4800 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। 27 जुलाई को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली स्थित गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर पहुंचेंगे पीएम मोदी। आदि तिरुवथिरई महोत्सव के साथ चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती के उत्सव में हिस्सा लेंगे। बिहार में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की डेडलाइन पूरी। अब 1 अगस्त को वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी होगा। 1 सितंबर तक लोग इसमें करेक्शन कर सकेंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक बिहार में 1 महीने की मुहिम में 99.8% वोटर्स को कवर किया गया। करीब 65 लाख वोटर्स के नाम लिस्ट से कटेंगे। बिहार में हो रही वोटर लिस्ट रिवीजन पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिका में एसआईआर को संवैधानिक मानकों के खिलाफ बताया गया। बिहार विधानसभा में एसआईआर पर बवाल। शुक्रवार को हेलमेट पहनकर सत्ता पक्ष के विधायक पहुंचे सदन। कहा, हमें हमले का डर, आरजेडी के लोग कुछ भी कर सकते हैं। राबड़ी देवी ने तेजस्वी यादव की जान को खतरा बताया। कहा, तेजस्वी को 4 बार मारने की कोशिश हुई। बीजेपी और जेडीयू पर साजिश का आरोप लगाया। लालू यादव को अपराधी और लुटेरा कहने पर राबड़ी देवी भड़की। सम्राट चौधरी को गुंडा बताया। कहा, मैंने बचपन से इनकी करतूतें देखी हैं। राबड़ी देवी पर सम्राट चौधरी का पलटवार। कहा, वो मेरे लिए माता तुल्य, पति के अपराधी घोषित होने और बेटे के चुनाव हारने के डर से उन्हें दुख। राबड़ी देवी के बयान पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का पलटवार। कहा, बिना सबूतों के आरोप लगाना गलत। एनडीए सरकार पर तेजस्वी यादव का अटैक। कहा, इनका एक इंजन अपराध और दूसरा भ्रष्टाचार में लगा है, कोई हिसाब देने वाला नहीं। बिहार में एसआईआर पर विपक्ष के विरोध पर केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने पूछा सवाल। कहा, क्या चुनाव जाली मतदाताओं के साथ होने चाहिए? आज गुजरात दौरे पर जाएंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। आणंद में पार्टी के एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार और गवर्नर के बीच नया विवाद। राज्यपाल सीवी बोस ने अपराजिता विधेयक 2024 राज्य सरकार को वापस भेजा। पश्चिम बंगाल पुलिस के हेल्पलाइन नंबर को लेकर नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने निशाना साधा। कहा, यह राजनीतिक पोस्ट है। शुभेंदु ने जवाब में अपना ईमेल आईडी भी जारी किया। ममता ने दूसरे राज्यों में काम करने वाले पश्चिम बंगाल के लोगों को समस्याओं का सामना करने की बात कही थी, जिसके बाद पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया। सोमवार से सुचारू रूप से चलेगी लोकसभा की कार्यवाही। सभी दलों के फ्लोर लीडर्स के साथ स्पीकर ओम बिरला की बैठक में बनी सहमति। सोमवार को ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की शुरुआत। अमित शाह और जयशंकर भी चर्चा में होंगे शामिल। पीएम भी कर सकते हैं हस्तक्षेप। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की विपक्ष को 2 टूक। कहा, सरकार की तरफ से चर्चा में कौन हिस्सा लेगा ये विपक्ष तय नहीं कर सकता। लोकसभा में शुरू होगी जस्टिस वर्मा को हटाने की कार्यवाही। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, सभी दल सहमत हैं। रिटायरमेंट के बाद कोई सरकारी पद नहीं लागू लूंगा, चीफ जस्टिस बीआर गवई का बयान। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बारूदी सुरंग में विस्फोट हुआ। सेना का एक जवान शहीद, 2 घायल। मेरठ में एक मुस्लिम युवक को कावड़ ले जाना भारी पड़ा। पुलिस से जान बचाने के लिए गुहार लगाई। आस पड़ोस के लोगों पर अभद्रता का आरोप लगाया।
आगरा के बाद अब बिजनौर में भी धर्मांतरण का मामला। पुलिस ने आरिफ नाम के शख्स को गिरफ्तार किया। हिंदू लड़की का धर्म परिवर्तन कराने की फिराक में था। लखनऊ में आज करगिल विजय दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी। करगिल शहीद स्मृति वाटिका में कार्यक्रम का आयोजन। सीएम योगी ने आज उन्नाव में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के कैंपस का उद्घाटन करेंगे। वो भारत के पहले एआई बेस्ड कैंपस की हो रही है शुरुआत। दिल्ली एनसीआर में देर रात हुई मूसलाधार बारिश, लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भी तेज बारिश, सड़कों पर पानी भरा। मुंबई सहित महाराष्ट्र के कई जिलों में आईएमडी ने रेड अलर्ट जारी किया। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। मैनचेस्टर में चौथे टेस्ट में इंग्लैंड का पलड़ा भारी। पहली पारी में 7 विकेट खोकर 544 रन बनाए, भारत से 186 रन आगे। बेन स्टोक्स और लियम डॉसन क्रीज पर। बेन स्टोक्स 77, लियम डॉसन 21 रन बनाकर नाबाद लौटे। जो रूट ने लगाया टेस्ट करियर का 38वां शतक, 248 गेंदों में खेली 150 रनों की पारी। दिल्ली में चल रहे हुंडई इंडिया कोटूर वीक के तीसरे दिन पहले शो में फैशन डिजाइनर अमित अग्रवाल के कलेक्शन का जलवा रहा। डिजाइन में गहरे रंग के साथ मेटालिक टच देखने को मिला। हुंडई इंडिया कोटूर वीक के दूसरे फैशन शो में डिजाइनर फाल्गुनी पाठक और शेन पीकॉक ने वेडिंग और रॉयल कलेक्शंस को शोकेस किया। वेडिंग कलेक्शंस में शिमर, फर और राइट पिंक कलर्स का इस्तेमाल नजर आया, उसी की झलक दिखी। हुंडई इंडिया कोटूर वीक के तीसरे दिन अभिनेता अक्षय कुमार आकर्षण का केंद्र रहे। फाल्गुनी शेन पीकॉक की इंडो वेस्टर्न कलेक्शन के साथ रैंप पर उतरे।